राइट, इंतजार करता हूँ बच्चों में, सारे आ सकते हो। यस, हमारी मार्केट में गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं, आ जाया करो, कमान आ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में पहले कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं भी बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूंगा। 2.1, 2.2, 2.2 का तेरा क्वेश्चन नंबर 9 है ना? क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों दो बच्चे मेरे सामने ऑफलाइन में है अभी। यस, दो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, जल्दी बताओ बच्चों। एनी डाउट इन 2.1? वेट कर रहा हूं बच्चों में, नहीं है। एनी डाउट इन 2.2? 9th क्वेश्चन का एक डाउट है बच्चों। क्या किसी बच्चे का 2.2 में कोई डाउट है? ओके, चलिए फिर बच्चों, अब मैं 2.2 का सबसे पहले 9th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। यस, 2.2 का 9th क्वेश्चन। ओके, चलिए बच्चों रेडी हो जाओ सभी। 2.2 का 9 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। 2.2 का 9th क्वेश्चन। आर एक रिलेशन है बच्चों, और वो रिलेशन क्या है वो ध्यान से देखो आप। आर एक रिलेशन है और वो है a, b such that a minus b is an integer। a minus b एक इंटीजर है बच्चों, तो मुझे इसकी डोमेन और रेंज बतानी है बच्चों। a minus b इंटीजर है तो मुझे इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन और रेंज बच्चों, राइट। तो बताओ बच्चों सभी बच्चे कि इसकी डोमेन क्या होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि ए बी दोनों जेड से बिलोंग करते हैं। जेड का मतलब है इंटीजर्स। अच्छा ये बताओ बच्चों, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं भाई? +1, +2, +3, -1, -2, -3। क्या जीरो आता है इंटीजर्स में? क्या जीरो आता है बच्चों इंटीजर्स में? यस, आता है ना? ओके, राइट। तो बच्चों दोनों नंबर हमें इंटीजर्स के लेने हैं। तो बताओ a माइनस b का आंसर कैसा होगा? सोच के बताओ a माइनस b का आंसर कैसा होगा। ओके बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है डोमेन, क्लियर। और ये है बच्चों रेंज, ये है रेंज। आप कोई भी दो नंबर उठा लो जो तुम्हारा मन करता है, कोई भी दो नंबर उठा लो जो तुम्हारा मन करता है। अगर मैं 2 उठाता हूं बच्चों, राइट, 2 और 3 उठाता हूं, तो बताओ बच्चों आंसर क्या आएगा? 2 और 3 उठाता हूं, a माइनस b का आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, क्लियर। तो मैं बच्चों 2,3 ले सकता हूं, मैं 2,3 मैं ले सकता हूं। 2 - 3, 2 - 3 क्या होगा बच्चों? -1। और -1 क्या है बच्चों? एक इंटीजर है। ऐसे बच्चों मान लो मैं यहाँ -3 लेता हूँ, यहाँ 5 लेता हूँ, तो -3 - 5, -3 - 5 -8, तो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा a है वो भी इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि a इज एनी इंटीजर, राइट। इट मींस आप a की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो। a बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स, यानी a इज एनी इंटीजर। आप a की वैल्यू कोई भी लो, आप b की वैल्यू कोई भी लो, एनी इंटीजर बच्चों। a और b आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो। a माइनस b का जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। आप a और b की वैल्यू कुछ भी पुट करो जो तुम्हारा मन करता है, पर इंटीजर में से पुट करना। √2 मत लेना, √2 हमारा इंटीजर नहीं होता, राइट। 1/2 नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो हमारा इंटीजर नहीं होता, क्लियर। तो आप a और b आप कोई भी ले लो, आपका आंसर इंटीजर ही आएगा। तो ये उन्होंने पूछा था डोमेन बताओ। तो हमारा डोमेन क्या हुआ बच्चों? डोमेन हो गया हमारा, डोमेन हो गया हमारा, डोमेन क्या होगा बच्चों? एनी इंटीजर,
और रेंज क्या होगा, वो भी एन इंटीजर। तो लिखो आप बच्चों, यहाँ लिखने की बजाय आप नीचे लिखोगे कि आंसर में डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। और रेंज भी हमारी क्या होगी, रेंज होगी हमारी इज एनी इंटीजर। तो रेंज भी हमारी एनी इंटीजर होगी। ठीक है, कोई डाउट? स्टेप्स क्लियर? हाँ ठीक है, चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अब चलिए बच्चों, वीडियो मैंने ऑन कर दी है। बच्चों ध्यान से सुनना, आप सभी बच्चे कि रिलेशन बच्चों क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कितने भी बच्चों, ये बॉयज का ग्रुप है और ये गर्ल्स का ग्रुप है बच्चों, A B C D E, ये बॉयज है बच्चों, सभी सुन रहे हो ना, और ये गर्ल्स है बच्चों, 1 2 3 4, क्लियर, राइट। 5 बॉयज हैं और गर्ल्स भी है मेरे पास। तो बच्चों मान लो A की एडजस्टमेंट इसके साथ हो गई, B की एडजस्टमेंट इसके साथ हो गई, C की सेटिंग यहाँ हो गई, E की सेटिंग 4 के साथ हो गई। तो बताओ बच्चों D बच्चों, D का क्या होगा, D बच्चों अकेला रह गया ना बच्चों, D बच्चों अकेला रह गया ना। जो भी बच्चा कोई ज्वाइन करता है हेलो जरूर किया करे, राइट। ओके बच्चों, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन मम्मी की गोदी से अभी अभी जागा है। ओके बच्चों देखो आप ध्यान से, ये बॉयज है बच्चों A B C D E और ये गर्ल्स है। तो A की सेटिंग 1 के साथ, B की सेटिंग 2 के साथ, C की सेटिंग 3 के साथ, E की सेटिंग 4 के साथ। भाई रिलेशन तो है ही, राइट। कोई ना कहीं तो अटैच हो ही गया। अब बेचारा एक D है जो बच्चों, ये D हमारे सोम की तरह बड़ा शरीफ लड़का है, राइट। ये बहुत शरीफ है बच्चों, ये बहुत शरीफ है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, क्या मेरी हिंदी ठीक है? ये शरीफ है बच्चों। अब D तो शरीफ है। अगर बच्चों ये रिलेशन तो है पर ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है। तो रिलेशन बच्चों मैं इसको बोलूंगा इट्स नॉट ए फंक्शन, यस इट इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, बट नॉट अ फंक्शन। अब तुम कहोगे सर कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? भाई फंक्शन की डेफिनेशन आप लिख लो, सभी बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ राइट डाउन, सभी बच्चे लिखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। रिलेशन तो हो रहा है पर ये फंक्शन नहीं है बच्चों। अब फंक्शन की डेफिनेशन सभी बच्चे रेडी? क्या लिखेंगे कि एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन, डोमेन हम इसको बोलते हैं बच्चों, इसको हम डोमेन बोलते हैं। एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन, एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन must have a image, must have a unique image, must have a unique image in range या कोडोमेन। यस बच्चों, क्या बोला मैंने? कोडोमेन भी बोल सकते हो, राइट। तो क्या बोला बच्चों मैंने फंक्शन के लिए? फंक्शन की डेफिनेशन के लिए क्या लिखा है बच्चों कि एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन, एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, हैज अ यूनिक इमेज, हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, इन कोडोमेन। यानी यहाँ जितने भी बॉयज थे सबकी सेटिंग होनी बहुत जरूरी है, सबकी सेटिंग इनके साथ ही गर्ल्स हैं तो सबकी सेटिंग होनी जरूरी है। डी बेचारा बच्चों अकेला पड़ गया, इसलिए बच्चों ये फंक्शन नहीं है। ओके, अब तुम कहोगे कि सर क्या डी 4 से अटैच नहीं हो सकता? भाई हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है, थप्पड़ मारते हैं ऐसे लड़के को। अगर डी
4 के साथ भी अटैच कर दूं मैं, तो बच्चों ये रिलेशन तो है, यस ये रिलेशन है, संबंध बन गया, रिलेशन हो गया। लेकिन बताओ बच्चों कि ई डी को थप्पड़ मार देगा या डी ई को थप्पड़ मार देगा या ये लड़की दोनों को थप्पड़ मार देगी? एग्री? मानते हो ना इस बात को? ये दोनों पिटेंगे बच्चों, ठीक है? तो इट्स नॉट ए फंक्शन। रिलेशन हुआ पर फंक्शन नहीं हुआ, इट्स नॉट ए फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन है एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। क्लियर? एक बात मैं आपको और सभी को बता दूं, क्या फंक्शन, शादी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। शादी ब्याह को क्या बोलते हैं? फंक्शन, राइट? कि हमारे यहाँ फंक्शन है। तो फंक्शन बच्चों क्या होता है? अगर मैं तुम्हें कहानी में बताऊं कि फंक्शन क्या होता है, कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। देखो बच्चों, लव हुआ, शादी हुई, लव हुआ, शादी हुई, राइट? तो ये हो गया इनपुट। क्या हो गया बच्चों? इनपुट। लव, शादी, इनपुट, राइट? अब क्या रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चे? तो बच्चे क्या होंगे? आउटपुट। तो बच्चे बच्चों, राइट? तो चिल्ड्रन, ये हमारा हो गया आउटपुट। तो इसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं फंक्शन। क्या हुआ? फंक्शन। तो अब जब कभी फंक्शन में जाओ उनको बता देना, मत बताना बच्चों, सारे मेरे पास आ जाएंगे, गालियां निकालेंगे सब मुझे, ठीक है ना? ये तो मैंने बच्चों के लिए बातें बताता हूँ, कहीं तुम घर में शुरू हो जाओ। लव, शादी, ये इनपुट हुआ, तो आउटपुट होगा ना, चिल्ड्रन होंगे ना, बच्चे होंगे ना, तो फंक्शन की डेफिनेशन है। ये इनपुट होगा तो आउटपुट होगा। अब ये कहानी किसी को नहीं बतानी है, ये क्लास में शुरू हो जाओ अपने टीचर के साथ कि फंक्शन मैडम ऐसे होता है, ठीक है ना? नहीं, आपने अब मैथमेटिकली क्या लिखना है कि फंक्शन क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। मैथमेटिकली बच्चों बता रहा हूं कि फंक्शन क्या होता है। ये मैं मजाक कर रहा था, कहीं तुम शुरू हो जाओ हैं, मम्मी डैडी को बता दो। ऐसे तो 16 साल के हो गए हो, सारी बातें घर में नहीं बताते। चलो बच्चों देखो अब इधर, अब मैथमेटिकली फंक्शन का मतलब क्या है? इनपुट होगा तो आउटपुट होगा। जैसे y = x स्क्वायर, x स्क्वायर है बच्चों, तो इनपुट क्या होगा? x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये हमारा इनपुट हुआ, ये हमारा इनपुट हुआ। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो देखो आउटपुट क्या आता है बच्चों? y हमारा आउटपुट है, y क्या है? आउटपुट। y = 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या होता है? 4। तो दिस इज फंक्शन, यानी 2 के साथ 4 अटैच हो गया, 2 के साथ 4। 2 की जो इमेज है, 2 की जो रेंज है वो 4 है, इसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है? ये सारी बातें नोट कर लो, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर डायरेक्ट, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। यस, ये सारी बातें नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, वीडियो में नोट कर दिए, ओके? एक्सरसाइज 2.3 आ रही है बच्चों, जल्दी से एनसीईआरटी दौड़ कर ले लो। एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 बच्चों, फास्ट सभी निकाल लें। एक्सरसाइज 2.3, चलिए स्टार्ट करो बच्चों में। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। याद रखना डेफिनेशन मेरी एक के साथ एक, फंक्शन की डेफिनेशन शुद्ध हिंदी में लिख लो, एक के साथ एक, राइट डाउन। जैसे हमारे इंडियन हस्बैंड बच्चों, तुम्हारे मम्मी डैडी, एक के साथ एक है ना बच्चों? पूछने मत लग जाना पापा मम्मी से। हमारे इंडियन हस्बैंड ज्यादातर बच्चों फंक्शन में आते हैं, हमारे जो मम्मी डैडी हैं फंक्शन में आते हैं बच्चों, एक के साथ एक, है ना? am I right? किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है इस बात पर? ऑब्जेक्शन है तो मुझे अलग से व्हाट्सएप कर देना।
ठीक है बच्चों, मजाक कर रहा हूँ बच्चों, कहीं शुरू हो जाओ रात को डिनर पर मम्मी डैडी के साथ। ओके बच्चों, तो एक के साथ एक समझ गए ना, एक के साथ एक फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये फंक्शन है या नहीं है, यस, और अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बतानी है। तुम कर सकते हो, जल्दी करो बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2,1 है, 5,1 है, 8,1 है, 11,1 है हमारे पास, 14,1 है बच्चों, राइट, और 17,1 है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि इसमें डोमेन क्या होगा बच्चों। सबसे पहले जो पहला नंबर होता है बच्चों x होता है और दूसरा नंबर y होता है, क्लियर। तो x हमारा डोमेन होता है और y हमारा बच्चों रेंज होता है। तो अब देखते हैं बच्चों कि पहले वाले नंबर x में लिखोगे, पहले वाले नंबर x में और दूसरे नंबर y में लिखो बच्चों जल्दी से, और एरो चलाओ, एरो तीर चलाना है बच्चों, एरो चलाना है 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से। अब बच्चों सभी बच्चे इधर लिखेंगे 1 और क्या हो गया, ये 1 ही है। यस सर। बीच में लिख देता हूँ भाई, ये तो बड़ा हाईलाइट है, हाई चीज है भाई। 1 बच्चों, तो बताओ बच्चों ये क्या, एवरी वैल्यू ऑफ ए यूनिक इमेज, यस, पर एक के साथ एक तो नहीं बना ना। एक्चुअल में x की एवरी वैल्यू के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, x की एक वैल्यू के लिए यूनिक। तो बच्चों मेरी डेफिनेशन जो है ये x की वैल्यूज के लिए एक इमेज होनी चाहिए। सही हो सकता है। हाँ, x की वैल्यू के लिए इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ वो लड़के वाले कंसेप्ट कहानी तो एम ही थी बच्चों, वो मजाक ही था, है ना, लड़कियों वाला। डेफिनेशन क्या है आप दोबारा से देख लो, वन फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों दोबारा देख लो आप, कि जो x की वैल्यू है ना उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। x की जो वैल्यूज हैं उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो बच्चों ये इंडियन हस्बैंड वाली स्टोरी तो गलत हो गई ना, है ना। तो यहाँ तो सारे एक के साथ अटैच हो रहे हैं बच्चों। देखो आप 2 भी 1 के साथ अटैच है, 5 भी 1 के साथ अटैच है, 8 भी 1 के साथ अटैच है, 11 भी 1 के साथ अटैच है, 14 भी 1 के साथ अटैच है। तो सभी की एक इमेज है। तो लिखो आप बच्चों जल्दी से, यस इट इज अ फंक्शन। इसका मतलब एक x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, या यहाँ से एरो दो जगह नहीं जाना चाहिए। x की जितनी बढ़ती हो y की चाहे जितनी बढ़ती हो। लेकिन एक बात बताओ ना, हाँ तो ये तो फंक्शन बता रहे हैं, यस इट इज अ फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में तो बच्चों एनिमेशन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। आप फंक्शन की डेफिनेशन को रीडिफाइन कर लो। रजिस्टर के टॉप पर कैसे लिखोगे फंक्शन की डेफिनेशन को, लिखो आप x की एक वैल्यू पर दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ऐसे लिखो बच्चों, डोमेन में x की एक वैल्यू पर दो इमेज y में नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू पर, x की एक वैल्यू पर दो इमेज नहीं होनी चाहिए y में, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ वाली डेफिनेशन तो गलत ही होगी, वो तो वन वन फंक्शन में आएगा एक के साथ। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखे बच्चों, दोबारा से उसको रीडिफाइन कर लो कि x की एक वैल्यू के लिए y में दो इमेज नहीं होनी चाहिए,
लिख लिया सभी ने? चलिए बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन चेक करना बच्चों कि क्या वो फंक्शन है, चेक करना बच्चों सभी। सेकंड क्वेश्चन, यस बच्चों, सेकंड क्वेश्चन चेक करना। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 2 4 6 3 8 10 10 के बाद आ रहा है बच्चों 12 और 12 के बाद आ रहा है 14। ठीक है बच्चों, और रेंज बच्चों हमारे पास आ रही है 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 4 5 6 7, राइट बच्चों। तो 2 के साथ 1, 4 के साथ 2, 6 के साथ 3, सर 3 नहीं है, हैं? नहीं है सर, 3 2 में है 6 के साथ 3, सर 2 4 6 8 के साथ, अच्छा 3 है, 3 मैंने कैसे ले लिया यहाँ पर? सर वो 6 और 3 है ना, आपने गलती से वो गलती से हो गया। 8 के साथ बच्चों 4 और 10 के साथ 5, 12 के साथ 6 और 4 के साथ 7। तो बच्चों x की एक वैल्यू के साथ बच्चों y में एक इमेज आ रही है, 2 नहीं आ रही ना बच्चों। तो यस इट इज अ फंक्शन, तो यस इट इज अ फंक्शन बच्चों। तो लिख लो आप ये, यस इट इज अ फंक्शन। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट, अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो। सर लेकर यस बच्चों, हाँ थर्ड बच्चों चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन 1 3 3 5 और 2 5 चेक करना बच्चों। सर 1 0 1 5 1 3 1 3 2 और यहाँ पर 3 5 5, 1 के साथ 3 जा रहे हैं, सर 1 3 1 और 5 है, 1 3 और 1 5 है। 1 के साथ बच्चों 3 जा रहे हैं और 1 के साथ 5 भी जा रहा है बच्चों, और 2 के साथ और 2 के साथ भी 5 जा रहे हैं, 2 भी 5 के साथ अटैच हो रहा है बच्चों। ठीक है, 1 3 के साथ और 1 5 के साथ और 2 5 के साथ। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन बच्चों। तो फंक्शन की डेफिनेशन तो मैंने दोबारा लिखवा दिया था कि x की एक वैल्यू की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो देखो 1 की इमेज यहाँ 3 भी है और 1 की इमेज यहाँ पर 5 भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये बातें याद रखना बच्चों कि x की एक वैल्यू के साथ 2 इमेज y में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया 2.3 में। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, f of x is equal to 2x minus 5. Write down the values of f of 0, f of 7, f of minus 3. It's very simple. आप x के लिए 0 पुट कर दो तो 0 minus 5 7 2 जा 14 minus 5 9 minus 6 minus 5 minus 11। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया बच्चों। अब आता है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम, फोर्थ भी सेम है बच्चों। फोर्थ आपको होमवर्क पे दे दूंगा मैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों सभी, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड। ट्रिपल टी लगा दो, 100% लिखो बच्चों इस पर 100%। फाइंड द डोमेन एंड रेंज f of x is equal to मॉडुलस में माइनस मॉडुलस x है। आपको डोमेन और रेंज बतानी है। IQ वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। आपको डोमेन बताने हैं और आपको रेंज बतानी है। यस,
डोमेन क्या होती है, x की वैल्यूज। तो सोचो बच्चों आप x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, सोचो बच्चों x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो बच्चों रियल नंबर में से। x की वैल्यू में कोई भी पुट करूं, मेरा मन कर रहा है मैं 1 पुट करने का, मैं 1 पुट कर लूंगा, -1 पुट कर लूंगा, 2 पुट कर लूंगा, -3 पुट कर लूंगा, मैं √2 पुट कर लूंगा। रियल नंबर, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, आप x की वैल्यू जो मर्जी ले लो, जो तुम्हारा मन करता है, राइट। तो x तो मैं कोई भी ले सकता हूँ ना बच्चों। तो डोमेन क्या होगा मेरा कि x बिलोंग्स टू r। r क्या होता है बच्चों, -∞ to ∞, -∞ to ∞। आप x की वैल्यू जो मर्जी पुट करो, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना बच्चों आपका, राइट। मान लो आप x की वैल्यू -1 लेते हो, तो बताओ बच्चों f ऑफ x क्या हो जाएगा, मॉडुलस -1, मॉडुलस में माइनस साइन क्या हो जाता है, प्लस। अगर नहीं पता है तुम्हें, मॉडुलस में माइनस साइन प्लस हो जाता है, नहीं पता तो लिख लो। तो ये बन गया बच्चों -1, राइट। अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं, तो बताओ बच्चों f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं, तो मॉडुलस -2 क्या होगा, +2, और +2 और माइनस बाहर माइनस है तो -2, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, डोमेन बताना है। तो डोमेन मेरा क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, मैं रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। अब आती है बच्चों रेंज। रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ y। लिखो बच्चों, इसको y बोलते हैं, f ऑफ x को y बोलते हैं। रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ y। तो अपनी कॉमन सेंस से बताओ कि y का आंसर कैसा आएगा। यस बच्चों, सभी बच्चों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपनी IQ का यूज करो, x की वैल्यू जो मर्जी पुट करो, सोचो y आंसर कैसा आएगा, सोचो जरा। 1 मिनट का टाइम है बच्चों, सोचो। ओके बच्चों, चलिए बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को कि वैल्यू ऑफ y है, x की वैल्यू आप प्लस की लो या माइनस की लो, मॉडुलस उसको प्लस कर देगा, बाहर तो माइनस पड़े, फाइनल आंसर तो माइनस में आएगा। जब फाइनल आंसर माइनस में आएगा भाई, तो रेंज तुम्हारी क्या होगी, सारे आंसर माइनस में आएंगे। तो y बिलोंग्स टू -∞, (0). ये बताओ -∞, (0). ये बताओ 0 के साथ बिग ब्रैकेट आएगी या स्मॉल ब्रैकेट आएगी। मैं वेट कर रहा हूं बच्चों, बिग ब्रैकेट आएगी या स्मॉल ब्रैकेट आएगी, क्यों? 0 के साथ बिग ब्रैकेट आएगी या स्मॉल ब्रैकेट आएगी, कौन बताएगा बच्चों, 0 के साथ बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। क्या हम 0 ले सकते हैं, जल्दी बताओ, सोच कर बताओ बच्चों, क्या हम 0 ले सकते हैं, सोच समझ के आंसर दो। बताओ बच्चों, इतने सारे बच्चे मेरे सामने हो, क्या 0 आंसर आएगा, क्या 0 आंसर में इंक्लूड है, सोचो दिमाग बच्चों। बिग ब्रैकेट, देवांशी ने आंसर दिया बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल, कई बच्चे स्मॉल लिख रहे हैं, कई बच्चे स्मॉल लिख रहे हैं बच्चों। स्मॉल का मतलब होता है कि 0 हमारे आंसर में नहीं है। तो बच्चों सभी बच्चे दिवांशी के लिए क्लैपिंग करेंगे। दिवांशी तेरे गोलगप्पे पक्के, यस। जब भी हम मिलेंगे याद रखियो, मैंने तुझे गोलगप्पे खिलाने हैं, ओके राइट बच्चों। तो बच्चों आंसर है बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट मैंने जानबूझ के लिखा था, ये गलत है, स्मॉल ब्रैकेट गलत है। 0 क्यों नहीं आ सकता भाई, क्यों नहीं आ सकता, x की वैल्यू 0 पुट करेगा तो आंसर 0 आएगा। तो 0 बिग ब्रैकेट बच्चों, 0 हमारे आंसर में आएगा बच्चों, बिग ब्रैकेट है। -0 नहीं होता, तब -0 0 होता है बच्चों, -0 0 होता है, हाँ -0 0 होता है बच्चों। रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, -0 कोई सेंस नहीं होती, ओनली +0 ही होता है। -0 की कोई सेंस नहीं होती, 0 ही होता है। तो 0 हमारा आंसर है बिग ब्रैकेट।
सही बच्चे लिखेंगे -∞, 0 और 0 के साथ बिग ब्रैकेट। जल्दी से लिखो बच्चों। वन टू थ्री। ओके बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। अब मैं आपको कुछ खास बात बताने जा रहा हूँ। रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन अपने हाथ में रख लो। सभी पेन अपने हाथ में रख लो। यस बच्चों, आपके पास सभी तरह के पेन होने चाहिए। ओके, सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। उन फॉर्मूलेस को हाईलाइट करोगे, रजिस्टर के टॉप पर लिखोगे। सभी बच्चे रजिस्टर के टॉप पर लिखेंगे जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। क्या? x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। अगर कभी भी आपको ऐसा रिजल्ट दिखाई दे तो x की वैल्यू माइनस इसका स्क्वायर रूट ले लो। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों? प्लस माइनस a, प्लस माइनस a। तो माइनस a इधर लगाओ, प्लस a इधर लगाओ, और ये वाला साइन यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ। यस बच्चों, फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36। तो बताओ बच्चों आंसर कैसा होगा? 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6, माइनस 6 को इधर लगाओ, प्लस 6 को इधर रखो, बीच में x रखो, ये वाला साइन यहाँ पर और यहाँ पर। ये बच्चों आंसर है। इसका मतलब है x किस में लाई करते हैं? x बिलोंग्स टू -6, बिग ब्रैकेट, -6, बिग ब्रैकेट। तो इसको बच्चों आप अपने रेड पेन, ब्लू पेन से हाईलाइट कर लो बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, चलिए अब मैं आपको x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर बताया है, अब मैं आपको x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर बता रहा हूँ। आप इसका भी स्क्वायर रूट लोगे, प्लस माइनस a आएगा, राइट? माइनस a इधर, प्लस a इधर, बीच में x, और ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये आप यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे। यस, अब अपनी दोनों आंखों से देखो और सोचो बच्चों कि आंसर कैसा होगा। x a से बड़ा है, x a से बड़ा है, माइनस a से छोटा है। कैसे? ध्यान से देखो, माइनस a x से बड़ा है। अगर माइनस a x से बड़ा है तो x माइनस a से छोटा होगा ना? आई क्यों? अगर राम श्याम से बड़ा है तो श्याम राम से छोटा होगा ना बच्चों, राइट? तो इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसको बच्चों मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 36, राइट? अब आप स्क्वायर रूट ले लो। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस 6 होते हैं। तो माइनस 6 इधर, प्लस 6 इधर, x यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर, ये साइन हो गए। अब आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करके दिखाओ। नंबर लाइन पर प्लॉट करो तो आपको समझ आएगा कि इसका आंसर कैसा होगा। यस, सोचो बच्चों, x 6 से बड़ा है, ध्यान से देखना बच्चों, x 6 से बड़ा है, 6 यहाँ पर, माइनस 6 यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर, प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर। x 6 से बड़ा है बच्चों, तो बताओ मैं किधर शेड करूंगा? राइट में ना बच्चों, यहाँ पर डार्क कर दूंगा ना बच्चों मैं, ब्लैक सर्कल। और बच्चों इधर x 6 से बड़ा है, x 6 से बड़ा है तो राइट में जाऊंगा, x 6 से बड़ा है ना बच्चों तो राइट में जाऊंगा ना मैं। अच्छा ये बताओ, माइनस 6 x से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? अगर माइनस 6 x से बड़ा है तो x माइनस 6 से छोटा होगा ना बच्चों? सोचो, अगर माइनस 6 x से बड़ा है तो x माइनस 6 से छोटा होगा ना बच्चों, राइट? तो छोटा किधर होगा? लेफ्ट में यार, इधर तो इधर बच्चों x माइनस 6 से छोटा है। x माइनस 6 से छोटा नंबर कौन सा होता है? -7। -7 यहाँ होगा ना, -8 इधर जाएगा ना। फिर ध्यान रखो, लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने बताया था
बच्चों ध्यान रखना चाहिए इन्हीं बातों का। इसको ब्लैक करो और इधर चलो, इस तरह इधर चलना है बच्चों। यस, आप इधर चलोगे लेफ्ट में, समझ आया? राइट। तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप आंसर को x कैसे लिखोगे आप? x belongs to minus infinity minus 6 big bracket union big bracket 6 comma infinity। infinity के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आती है, मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटी में बताई थी, राइट? infinity के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट। तो ये लिखने का तरीका आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6, फिर यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। एनी डाउट बच्चों? ये स्टेप्स क्लियर हो गए, ये फॉर्मूलेस क्लियर हो गए? सर नहीं आया समझ, भैया क्या समझने बताओ, कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ मुझे, या तो तुम बताओ, मैंने तो अपने अपने तरीके से बता दिया, क्या नहीं क्लियर हुआ? ओके बच्चों, राइट। तो अब बच्चों हम क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हमने ये सब फॉर्मूले मैंने किस लिए बताए हैं, ताकि मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवा सकूं। अब जल्दी से सभी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये फॉर्मूलेज हैं जो मैंने बताए हैं ना, ये फॉर्मूलेज हैं। नहीं तो आप इनको लीनियर इनइक्वालिटी से भी कर सकते हो, पर वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैंने कहा इनको याद कर लो आप। और ये ज्यादा यूज नहीं होंगे, यस, केवल 1 या 2 क्वेश्चन यूज है और कहीं यूज नहीं है इनका। ठीक है बच्चों, राइट। तो जो मैंने अभी टॉपिक बताया आपको, इसका यूज केवल और केवल जो मैं सेकंड का सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूं, केवल उसी में यूज है और बाकी क्वेश्चंस में यूज नहीं है। क्या है बच्चों? देखो आप, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे इसका डोमेन और रेंज बताना है बच्चों। डोमेन क्या होता है कि x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, और रेंज y की वैल्यू क्या क्या आएंगी उसको रेंज बोलते हैं। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस सोच के बताओ, x की वैल्यू, अच्छा हाँ अंडर रूट है बच्चों, अंडर रूट है तो आप x की वैल्यू, क्या आप x की वैल्यू 3 ले सकते हो? यस, क्योंकि 9 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो y क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो हम ये ले सकते हैं। ओके, क्या x की वैल्यू 2 ले सकते हो बच्चों? क्या x की वैल्यू 2 ले सकते हो? जल्दी बताओ, क्या x की वैल्यू 2 ले सकते हो? यस, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 9 माइनस 4 क्या होगा 5। यस, मैं ले सकता हूं। क्लियर? अब सुनना बच्चों इधर, क्या x की वैल्यू 4 ले सकते हो? 3 से ज्यादा ले सकते हो? 3 से ज्यादा ले सकते हो? नहीं, x की वैल्यू 4 में लेता हूं तो अंडर रूट में 9 माइनस 16 अंडर रूट माइनस 7 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आयोटा आ गया बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। हमारा जो भी आंसर होगा ना वो रियल नंबर में होना चाहिए। यस, हमारा जो भी आंसर होगा वो रियल नंबर में होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होना चाहिए, आयोटा नहीं आ सकता। अंडर रूट इसका मतलब y की वैल्यू लिख लो आप, y कैन नेवर बी नेगेटिव। राइट डाउन, y कैन नेवर बी नेगेटिव। इस क्वेश्चन में y कैन नेवर बी नेगेटिव, y नहीं हो सकता। तो आप x की ऐसी वैल्यूज पुट करोगे जिस पर y पॉजिटिव आए, नेगेटिव नहीं आए। तो सोचो बच्चों, आई के ऊपर जोर डालो और मुझे बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा। यस बच्चों, जल्दी से सोच के बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा। सोचो बच्चों, डोमेन क्या होगा। यस, तो बच्चों ये वाला आंसर गलत है, क्योंकि आप -4 नहीं ले सकते। -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा -323।
अच्छा बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट ये बताओ, बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट? बिग ब्रैकेट। यस बच्चों, तो ये आंसर डोमेन हुआ इसका -3 to 3। वेरी गुड। लेकिन मैं आपको अब मैं बताता हूं कि मैंने फॉर्मूला क्यों बताया था, इस क्वेश्चन के लिए तो बताया था। तो यस बच्चों, वीडियो ने ना चलिए राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हुआ तुम हर क्वेश्चन में सोचना भी पड़ सकता है मैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मेरे पास फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले से करवाता हूँ, वो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं बच्चों किस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो में सब है बच्चों, देखना बच्चों। आप देखो 9 - x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई पॉजिटिव होना चाहिए, 9 - x² मस्ट बी पॉजिटिव। एग्री करते हो? अंडर रूट है ना बच्चों, नेगेटिव आ नहीं सकता, तो 9 - x² मस्ट बी पॉजिटिव। तो 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस बात से तो एग्री करते हो सभी? 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x², इस बात से एग्री करते हो ना सभी? इसका मतलब है अगर 9 x² से बड़ा है तो x² तो 9 से छोटा होगा, तो x² लेस देन इक्वल टू 9 बन गया फॉर्मूला, बन गया ना। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो -3 + 3 x बीच में और ये वाला साइन राइट। तो डोमेन क्या हो गया बच्चों? डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू -3, 3। यस बच्चों, एनी डाउट? ये स्टेप्स क्लियर हो गए? क्लियर हो गया सभी को कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अरे तो पिछले स्टेप में पता चल गया था कि डोमेन, हाँ पता चल गया था। यस, लेकिन ये पता है ये फॉर्मूले से मैंने करवाया। पहले बच्चों IQ से तुमने किया, वो सबसे बढ़िया, उस IQ ज्यादा, जो IQ से आंसर देगा, दिमाग से आंसर देगा बिना फॉर्मूला लगाए, वो बेस्ट है बच्चों, वो स्टूडेंट बहुत बढ़िया है। ये फॉर्मूला अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आता या जिनके जो नहीं सोच पाते हैं उनको बोलता हूँ आप इस फॉर्मूले से करिए, ठीक है। चलिए अब मैं रेंज बता रहा हूँ बच्चों। रेंज के लिए ध्यान से बच्चों मेरे स्टेप्स देखना कि मैं कैसे करता हूँ। रेंज बच्चों, रेंज का मतलब y की वैल्यू, रेंज का मतलब बच्चों y की वैल्यू। एग्री करते हो? रेंज का मतलब लिख लो y की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर गेम खेल रहा हूँ, क्या गेम खेल रहा हूँ मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, y² इज इक्वल टू 9 - x², इज इक्वल टू 9 - y², x इज इक्वल टू √9 - y²। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर फिर वही सेम स्टोरी कि 9 - y² जो है वो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। 9 - y² बच्चों क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैं क्या करूं इसके लिए? सोचो बच्चों, अगर 9 - y² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू y², यानी y² लेस देन इक्वल टू 9, राइट? y² लेस देन इक्वल टू 9। अब बच्चों में यहां पर कर रहा हूं मैं कि y² लेस देन इक्वल टू 9, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो y जो है -3 और 3 के बीच में लाई करता है। एग्री? ध्यान से सुनना बच्चों, तो y -3 और 3 के बीच में लाई करता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। लेकिन हमने ऊपर क्या बोला था? y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि y के सामने अंडर रूट है, y नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों। तो बच्चों सुनो इधर, y ध्यान से देखना, नंबर लाइन यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर डार्क सर्कल, यहाँ पर -3, यहाँ पर डार्क सर्कल, ये पोर्शन रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? ये सिलेक्ट हो गया। बताओ बच्चों, IQ बच्चों सोच कर बताओ कि ये रिजेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता। हमारा क्वेश्चन तो ये था ना, y के सामने अंडर रूट था ना बच्चों, राइट? उसी से रेंज निकालनी है, उसी से डोमेन। हाँ, हमने इससे सोचना है, डोमेन भी हमने यहाँ से सोचना है और रेंज भी यहाँ से सोचनी है हमने, राइट? तो x की वैल्यू आप इसमें से कुछ भी पुट करो। आप एक काम करो, x की वैल्यू यहाँ से उठाओ, जो तुम्हारा मन करता है। यहाँ से -3 उठाओगे तो भी 0 आएगा,
आप 3 उठाओगे तो भी 0 आएगा, 1 उठाओगे तो अंडर रूट में 8 आ जाएगा, 2 उठाओगे आप तो अंडर रूट में 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेगेटिव तो कभी नहीं आ सकती ना, यस। तो बच्चों हमारा आंसर, वेरी गुड बच्चों, जिसने भी आंसर दिया है वेरी गुड। तो आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ y बिलोंग्स टू 0,3 बिग ब्रैकेट, y बिलोंग्स टू 0,3 बिग ब्रैकेट, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड। लिख लेना बच्चों, y कैन नेवर बी नेगेटिव, y कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके बच्चों, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया है। जल्दी से बच्चों नोट कर लो इसको। सेकंड इस 2.3 एक्सरसाइज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें देखो आपको रेंज बतानी है। सभी बच्चे एनसीईआरटी में देखेंगे, सभी बच्चे एनसीईआरटी में देखेंगे, यस। कुछ बच्चे टाइम देखकर लेफ्ट हो जाते हैं, लेफ्ट नहीं होना चाहिए जब तक मैं ना करवाऊं, बोलो। हाँ बच्चों, सेकंड का फिफ्थ बच्चों, फाइंड द रेंज। बताओ फर्स्ट पार्ट, एक्चुअली में आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आईक्यू वाले क्वेश्चन है बच्चों सभी। तो जिसके पास आईक्यू है वही जीतेगा, वही सिकंदर। y is equal to 2 minus 3x और x belongs to r और x बच्चों ग्रेटर देन 0। सोच कर बताओ बच्चों कि x हमारा रियल नंबर होना चाहिए पर x 0 से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन लगा दी है। तो बताओ y की वैल्यू कैसी आएगी, सोच कर बताओ। x अगर आप 0 से बड़ा लेते हो तो y की वैल्यू कैसे आएगी, सभी बच्चे जल्दी से सोचेंगे। सोचो बच्चों, देखो आप x की वैल्यू आप 0 से बड़ी ले लो, 1 ले लो। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, -1। x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो बताओ 2 3 6, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा बच्चों, -4। x की वैल्यू आप कुछ भी लो जो तुम्हारा मन करे। अच्छा, x की वैल्यू y की वैल्यू फिर क्या आएगी बच्चों, क्या साई में नेगेटिव बोल दो? यस सर। सोच कर देखो बच्चों, सोच समझ कर आंसर दो। x की वैल्यू बताओ बच्चों कहां तक। एक बात बताओ, लेट x इक्वल टू 0, लेट मैक्सिमम वैल्यू, यस वेरी गुड देवांशी। देवांशी 2 नहीं आएगा, देवांशी 2 नहीं आएगा, देवांशी बेटे 2 नहीं आएगा। मैं लेट कर रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू 0, यानी क्या लिखा है, 0 से बड़ा नंबर लेना है। लेट x इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 0, y इज इक्वल टू 2। यानी इसका जो भी आंसर आएगा ना वो 2 से छोटा आएगा, जो भी आंसर आएगा वो 2 से छोटा आएगा। भाई 0 पे 2 आ रहा है ना, 0 पे 2 आ रहा है ना, 0.1 पे क्या आएगा देख, x की वैल्यू 0.1 पुट करो तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 0.1, y इज इक्वल टू 2 माइनस 0.3, कितना हो गया ये देख, 1.7 हो गया ना, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी रेंज होगी ना, रेंज वो होगी y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा टू स्मॉल ब्रैकेट, माइनस इंफिनिटी कॉमा टू स्मॉल ब्रैकेट, यस 2 इज नॉट इंक्लूडेड। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब 2 इंक्लूड नहीं है। ये कहानी समझ आ गई बच्चों, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। x को फिर 1.9 ले सकते हैं, जो तेरा मन करे ले, राइट। तो इसकी जो रेंज है भाई माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 का मतलब है माइनस वाले नंबर सारे आ सकते हैं और लास्ट नंबर y की वैल्यू क्या आ सकती है, 1.99999999, लेकिन 2 नहीं हो सकता वो। एग्री बच्चों, ऐसे दिमाग का यूज करना है होमवर्क के लिए। तो जो बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप करोगे, ऐसे आईक्यू का यूज करोगे, या सारे मैं ही करवा दूं, बोलो बच्चों। फिफ्थ का फिर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना, सेकंड पार्ट कर लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में बताओ बच्चों मुझे आंसर क्या आएगा। ये मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट पॉजिटिव आएंगे सारे, सोच समझ के आंसर देना बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं और वो है y इज इक्वल टू f ऑफ x को y बोलते हैं,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट बच्चों, और x बिलोंग्स टू r। सोच समझ के आंसर दो, सोच समझ कर बताओ बच्चों, रेंज क्या होगी बच्चों, सोच समझ कर आंसर दो। सर 2 to infinity। यस, वेरी गुड। भाई आप सबसे पहले सोचो x की वैल्यू आप -1 पुट कर लो तो भी बच्चों -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 2 y = 3 आएगा। अगर आप x की वैल्यू +1 पुट करते हो तो भी 3 आएगा। यानी आप x की माइनस में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आंसर तो आपका पॉजिटिव आएगा। ये तो एग्री करते हो, राइट। अब x की वैल्यू जरा 0 पुट करना तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू बच्चों 2 आएगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज होगी, ऐसे आईक्यू लगाते हैं y बिलोंग्स टू 2, ∞। ये आंसर है बच्चों। भाई 2 सबसे छोटी वैल्यू है ना, बाकी सारी वैल्यू बड़ी आएंगी तो 2, ∞। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कर लो बच्चों। थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू x बच्चों, y इज इक्वल टू x, थर्ड पार्ट, और x बिलोंग्स टू r। सोच के बताओ बच्चों कि आंसर क्या आएगा, सोच के बताओ रेंज कैसी आएगी बच्चों, सोच के बताओ। x बिलोंग्स टू r, भाई आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जो आपका मन करे, x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, y का आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा रियल नंबर में से। अगर आप x की वैल्यू 1 टेबल बनाओ बच्चों, x की वैल्यू, चलो टेबल बनाते हैं, ग्राफ बनाते थे ना, x की वैल्यू 1 तो y 1, -1 तो -1, 2 तो 2, -2 तो -2, 3 तो 3, -3 तो -3। पता है इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों बोलते हैं पता है, इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओगे ना तो इसका ग्राफ बच्चों देखो 0 पर 0 आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ ऐसा आएगा, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ ऐसा आएगा। तो रेंज बच्चों क्या होगी आपकी, आपका आंसर होगा, रेंज होगी y बिलोंग्स टू -∞, ∞, यानी y बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट कर लें जल्दी से।